ये क्या है। जब तुम वैसे देखोगे ना तो तुम अपने आप ही तुमको एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चे वाली, वो निकल। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? वो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो डिस्कवर करते रहते हैं चीज़ें कि अच्छा ये चीज़ क्या है, ओह ये चीज़ मिली मेरे को, ये चीज़ क्या है। लेकिन बड़े बड़े होते क्या करते हैं, हम उसको उस कंसेप्ट को ज्ञान में लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ मेरे को ये तो समझ में आ गया, जबकि समझ में कुछ नहीं आया तुमको पूरा। उसकी वजह से फिर वो जो बच्चे वाली क्यूरियोसिटी वो कम होती जाती है। वो जो आपका जो खुशी होती है ना हर एक छोटी चीज़ में, क्योंकि बिना मतलब के खेल खेलने में भी खुशी है, फिर इंसान इसमें मतलब ढूंढने लग जाता है। मैं क्यों खेलूँ, मैं ये क्यों करूँ, इसमें मतलब क्या है। जब वो मतलब ढूंढने लग जाता है फिर वो उसकी वो कम हो जाती है। तो ये महाराज जी आपको समझ कैसे आई, नहीं करी शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ की, आध्यात्म की या इस जीवन की? मतलब बीज क्या था, रूट क्या था? जो असली कोई ऐसा इंसिडेंट हो या ऐसा कुछ भी हो जो आप शेयर कर सकें? बहुत सारे ऐसे, मैं तो वही बोलता हूँ लोगों को ना कि जैसे मेरे को तो महादेव ने थप्पड़ मार मार के सिखाया है कि बेसिकली तुमको जैसे वैराग्य जो धारण करना होता है तो उसका एक तरीका है कि या तो तुम छोड़ दो या संसार ही तुमको थप्पड़ मार मार के छुड़वा दे। तो वो करके कि जब चीज़ें अपने आप ही तुम्हारे अराउंड खत्म होती जाए और तुम अपने आप ही तुम उस अकेले या जिसको भी बोलोगे एकांत में अपने आप ही भगवान है चीज़ें हटा रहे हैं, लोगों को हटा रहे तुम्हारी ज़िंदगी से। अब वो उसके थ्रू जैसे वो फिर वो मेंटल हेल्थ उसमें भी गया कि यार ये सब अकेले में फिर बट वो फाइनली जाके जब पूरा खत्म हो गया ना कि फिर छोड़ो यार कुछ नहीं होना है, अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता जिंदगी। टर्निंग पॉइंट तो वही था, कुछ है कि नहीं है, जानना है कि नहीं जानना है, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बाहर बनाओ इस वीडियो, बाहर बनाओ वीडियो, मना कर रखा है, गुरुजी नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या गुरु के नहीं, गुरुजी ने पूछ के आया था हुआ मैंने। या नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। पढ़ के ऐसा चल जाएंगे, सब चल जाएंगे। आपका मत थोड़ी बना रहे हो, तो मैंने बोल रहा हूं आपको नहीं बोल रहा। अपने गुरु के सानिध्य से या आप कुछ पढ़ के कैसे हुआ आपका? एवरीबॉडी को बोल रहा हूं। मतलब ये वाला चीज़ तो जैसे उस टाइम पे गुरु तो नहीं बोलेंगे बट जिनकी बात मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी थी उस टाइम पे तो वो तो ये थे जय कृष्णमूर्ति, क्योंकि वो लॉजिकल और वैसे वाले थे। तो उस टाइम पे मैं भी वैसा ही था। उस टाइम पे मैं जिसको हम आज सनातन धर्म में सब बोलते हैं, सब में इतना विश्वास नहीं करता था, वैसे ही था यार ये सब कुछ नहीं होता है। और उनका जवाब जानना था मुझे, ये उनका जो अप्रोच था वही था कि तुमको कैसे पता, जैसे ये है अब ये संसार में आई, अब इसको आपने कुछ बताया कि संसार ऐसे होता है, ठीक है, टीचर ने कुछ बताया कि संसार ऐसे होता है, तो वही तो हुआ ना हमारे साथ कि लोगों ने आके बताया कि देखिए ऐसा है संसार, देखिए ऐसा है, किसी बाबा ने आके बताया कि देखिए ऐसा है, पर तुमको कैसे पता कि वो वैसा है कि नहीं है जब तक तुम महसूस नहीं करोगे उसको। तो उनकी जो सोच थी वो तो वही थी कि तुम हमेशा किसी की बात नहीं मानो, तो तुमको कैसे पता कि उसको पता है, जब तुमको पता होगा तभी तो तुम बता सकते हो। तो वो सब चीज़ें हटा दो, वो लेकिन वो वाला रास्ता बिल्कुल अकेले वाला रास्ता है, उसमें इट्स लाइक पाथलेस पाथ, उसमें ना तुम गुरु है ना कुछ नहीं है, बस भटकते रहो। मतलब अपने खुद के साथ ही भटकते रहो सवाल लेके, और एक न एक दिन शायद तुमको कहीं जवाब मिल ही जाएगा। मतलब तो अभी आप कितने आनंद में रहते हो, हर टाइम हंसते रहते हो, आपकी वीडियोस इतने वायरल हो रहे हैं सब में, मतलब आपकी स्माइल फैली हुई है। नहीं मैं तो रोता भी होता हूँ। नहीं लेकिन ये जो स्माइल है, मतलब इतना खुल के आप हंसते हो, मैंने देखा आप अकेले में बैठे बैठे हंसते रहते हैं। हाँ, वो जब उस आनंद की अनुभूति होती है ना, जो कि देखो जीवन होना ही बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बाद क्या मिले क्या नहीं मिले वो तो एक्स्ट्रा है। जब तुम सिर्फ वो जीवन की अनुभूति लेके खुश होते रहता है कि बोले यार ये तो सही है, मतलब उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो सिर्फ चीज़ें मिल जाती है। तो फिर वो वही है, वो परमानंद बोल दो, उसको आनंद बोल दो, जैसे भी। अभी आपको कितना समय हो गया, कितने साल हो गए मतलब ये वैराग में जीते हुए? मतलब 3.5 साल से तो मैं मतलब एक्टिवली कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। अच्छा, जैसे मेरे को जब पहले समझ में आया तो फिर उसमें मैंने जैसे वो बुक लिखी वाली, तो वो उसके बाद ही लिखी आपने? हाँ, उसमें मैंने वही थोड़ा लॉजिकली उसको समझाया कि जैसे थॉट को, सारा आध्यात्म में यही चीज़ है कि मन को कैसे रोका जाए, या बोलो विचार को कैसे रोका जाए। अब विचार एक ऐसी चीज़ है, उसको रोकने का जितना कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा नहीं रुकता है। मतलब जैसे आपको बताया ना, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल जो लोग देते हैं कि एक सफ़ेद हाथी के बारे में मत सोचो, तब सफ़ेद हाथी का ही ख्याल आएगा दिमाग में। तो आपकी बुक अगर सपोज लेनी हो अपने व्यूअर्स को तो नहीं है, तो फ्री है, वो इंस्टाग्राम में लिंक है, वो तो मैंने ऐसे डाली थी। हाँ, आपकी इंस्टाग्राम आईडी ये अभय सिंह, वहाँ से लिखे। हाँ, वो मतलब वो तो मैंने ऐसे लिखी थी, बता देखो मेरे को ये जवाब मिला है। अब मैं क्योंकि उस टाइम पे मैं छोड़ दिया ना, मिले या ना मिले, मैं ये सब तो बोनस है लाइक, अब किसी का कुछ फायदा हो रहा है तो बढ़िया है। तो उसको लिख के स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया पब्लिशिंग में, जो कोई बड़ा पब्लिशर पब्लिश करे तो वो ज़्यादा जगह पे पहुँचेगी, तो प्रपोजल वगैरह भी भेजे बना के। फिर मुझे समझ में आया ये सब तो मतलब ये सब जान पहचान से चलता है। ये सब उससे नहीं चलता कि तुम्हारी किताब कितनी बढ़िया है, उससे चलता है कि लिख कौन रहा है।
अब बराक ओबामा लिख देगा, वो कुछ भी लिख देगा, वो बिकेगी जो कि इसका नाम है। कंटेंट में उसमें कोई बढ़िया चीज़ लिखी नहीं लिखी, वो ज़्यादा मतलब नहीं है लोगों को। तो वहाँ पे कुछ नहीं आता, फिर मैंने उसको वैसे डाल दिया। हाँ चलो ठीक है, लोगों को जो मिलना चाहिए, मतलब वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तुम्हारा अभी आपकी जैसे दिनचर्या या लाइफ कैसे रहती है, रूटीन कैसा रहता है अभी आपका? अब तो आप पूरे वैरागी हो गए हैं। हाँ, वो पूर्ण वैरागी कुछ नहीं होता ना, वो ये अपने आप को पूर्ण वैरागी बोलना भी फिर वो अहंकार में आ जाता है। क्या रहता है, रूटीन कैसे रहता है आपका जनरली? रूटीन तो यही रूटीन है, मतलब अभी तो जैसे मैं काशी में था तो घाटों में घूमता रहता था सारे दिन। कई बार तो रात रात में घूमता रहता था। यहाँ से प्रयाग के कोई मिले, यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स मिले, फिर वो यहाँ ये चीज़ समझा दो। जैसे ज्ञान में महाराज जी ये बोलेगी आदेश। तो उसमें फिर तुम बाकी जैसे किसी और के साथ बैठे रहो, समझो के साथ बैठ के उनसे देखो क्या चाहो, वो उस चीज़ को कैसे समझे। तो उस तरीके से भी तुम समझ के, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा तुम तरीके से समझोगे उतना ज़्यादा तरीके से तुम सामने वाले को जवाब दे सकते हो फिर। क्योंकि उससे फिर है ना कि मैं आपको तभी वो चीज़ समझ में आएगी क्योंकि मैं आपकी मनोस्थिति के हिसाब से जवाब दूंगा, और वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए वही थोड़ा काफ़ी चीज़ को लाइक अलग अलग टाइप का ज्ञान ग्रहण करके अलग अलग लोगों से उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है भाई। अब कोई अघोरी टेंडेंसी का है तो उसके हिसाब से बात करेंगे। कोई सत्व वाला है कि हाँ भाई वो मुझे राधा नाम में बड़ा मजा आता है तो वो उसके हिसाब से बात करेंगे। कोई बोलेगा कि हाँ नहीं मुझे ध्यान का सीखना है तो उसके हिसाब से बात करेंगे। वो फाइनल तो एक ही ट्रूथ है, वो सनातन वाला एक। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मतलब यू बोल सकते हैं कि कोई एक गुरु ना हो कि मल्टीपल गुरु हैं आप? हाँ मैं वही बता रहा जैसे जय कृष्ण मूर्ति तो शुरू था, बट जय कृष्ण मूर्ति का मैं गुरु क्या बोलूँ, तो मरे हुए थे उस टाइम पे। उनकी तो मैं वीडियो देख रहा था बस, बट इन्होंने तो वही गुरु है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं से मैं आगे बढ़ा उस चीज़ में। फिर उसके बाद जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में गया तो वहाँ पे मैंने ये सब पूरा वो सब सूर्य क्रिया, योगासना, ये प्रॉपर लाइक स्टेप वाइज जो उसका प्रक्रिया के हिसाब से ना वो सब सीखा कि अच्छा ये होता कैसे है, ध्यान कैसे होता है, जो शून्य करके मेडिटेशन सिखाते हो। फिर उसके बाद प्राणायाम में बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिया होती है ना, उसमें तो ऐसे वहाँ पे तो ऐसे होता था कि 40-50 मिनट के लिए ऐसे तुम वो पूरा कर रहे हो और उसके बाद तुमको सांस तुम्हारी ऐसे हो गई बिल्कुल ऐसे फेदर जैसे, कमल जैसे, तो वैसे लग रहा है। तो योगासना करते थे ना, ये 1.5 घंटा किया। उसके बाद तो जो खाना खाने के लिए जाते थे ना वहाँ पे, जो एक जगह वहाँ पे जो मतलब भंडारा या लंगर जो भी होता था, वैसे तो उछलते कूदते हो जाता था क्योंकि बॉडी इतनी लाइट हो जाती थी ना उसके बाद, क्योंकि तुम्हारी जैसे एनर्जी यहाँ पे ट्रैप होती है हर जगह जोड़ों में। अब तुम अलग अलग आसन करोगे सुगर करके तो सारी ऊर्जा खुल जाती है तो वहाँ पे जैसे ये सारी चीज़ें सीखी, पूजा वूजा कैसे करनी होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो स्ट्रक्चर सीखना वो जरूरी था कि अब ये इसका विधान क्या है, मतलब ये और इसी तरीके से क्यों होता है ये, और वो मुझे सही लगे कि हाँ ये इंसान जवाब दे रहा है। तो वहाँ जाके वो सीखा। फिर उसके बाद जैसे बाहर निकले तो 3-4 महीने तो मैंने फिर बाकी सारे ज्ञान को पढ़ा, इतिहास पढ़ा अलग अलग देशों का, स्पिरिचुअल इतिहास। जैसे इजिप्ट के अंदर भी आप जाओगे तो ये हर्मिस करके या हर्मेटिका ये बुक्स है जिसमें इन्होंने कहीं लॉजिकली वही चीज़ बताने की कोशिश की हुई है। अब जो चाइना में जाओगे तो टाओइज्म जो है वो भी वही है, जैन जो है, जैन तो बुद्धिज्म का गया हुआ है बट फिर भी वही अलग, मतलब उसका एक्सप्रेशन बहुत अलग है कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे धारण किया। वही है ना कि एक ही चीज़ को मतलब कल्चर के हिसाब से वो बदल जाती है थोड़ी सी, क्या इस जगह पे वो चीज़ आई है तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ के अपनी वाली चीज़ को मिला के, जैसे हम करते हैं ना पास्ता भी बनाते हैं तो पास्ते में भी जीरा वीरा डाल देते हैं, कुछ और चीज़ें डाल देते हैं। हाँ वो इटली वाले लोग बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम ऐसे थोड़ी बनता पास्ता। अच्छा तो अभी जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं आगे, मतलब आगे अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट गोल तो महादेव उस तरीके से बस उनके साथ ही हो जाएगा। तो अभी उसी रास्ते पे चल रहे हैं आप? वो जो बता रहे हो कर रहे हैं एक न एक दिन वही है कि मतलब इसको वही मानो ना कि जैसे भक्ति का जो आप समझो ना, इसकी टेक्निक आप समझोगे। मैंने बताया ना कि मन के विचार, मन को रोकना है, विचार को रोकना मेन चीज़ है। क्यों रोकना मेन चीज़ है? क्योंकि जब तक उसको नहीं रोकोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि इसके परे भी कुछ है क्या। अब सारी जद्दोजहद वही है कि उसको रोके कैसे जाए। और जैसे एक एग्जांपल जो उसका दिया ना, जैसे मन जो है ना उसकी तरह है कि जिसको तुम ज़्यादा जितना सा उठालोगे उतना ज़्यादा वो कम शांत होगा। जैसे कोई सोने के बारे में सोचता है तो वो सो नहीं पाएगा तो यदि कोई मन को शांत करने के बारे में भी सोच रहा है तो फिर से उसी चीज़ में फंस गया, वो फिर से विचार आ गया ना एक और। इसके लिए क्या बेस्ट मेथड होगा? मतलब इसका वही वाला मेथड है, जैसे ये मन को वैसे मानो ना जैसे एक तालाब है उसके अंदर तुमने ऐसे उछाल दिया, जैसे बुद्ध ने बताया था ना ये कि उसको उछाल दिया तो वो सब मिट्टी मिट्टी ऊपर आ गई। अब उसको पानी को क्लियर करने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, बस बैठो अपने आप ही सेटल हो जाएगा तो अपने आप ही वो नीचे चला जाएगा, मिट्टी नीचे चली जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। मतलब इस बारे में सोचे नहीं, बस प्रैक्टिस करें। हाँ क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे वो सोच ही तो जिसको खत्म करना है तो मन ही तो सोचवा रहा है, और कौन सोचवा रहा है। अभी कल आपने कुंभ में स्नान किया होगा। हाँ इतने लोग आए,
मतलब करोड़ों लोग आए कुंभ के अंदर, है ना? तो अभी क्या प्लान है अभी आगे आपका? अभी यहाँ आप स्टे करेंगे या आगे कहीं यात्रा पे जाएंगे, कैसा अभी क्या? तो कुंभ में ही है। अभी कुंभ में ही है। हाँ, अभी तो यहाँ पे सब लोग यहीं पे आए हुए हैं अलग आश्रम में। तो वही है, अलग अलग लोगों से जाके बात करें, कोई वेदांत की बात सिखाता है, कोई किसी और की चीज़ें सिखाता है कि उनके देखने का नजरिया कैसे है। क्योंकि सब लोगों ने ये वैसे मान के चलो ना कि एक जैसे सिद्ध होना क्या होता है, सिद्ध होने का मतलब प्रूव करना कि उसने प्रूव कर दिया कि यहाँ से इस रास्ते से तुम जाओगे तो ये उस सत्य तक तुम पहुँच जाते हो। तो उसने एक रास्ते को प्रूव कर दिया, तो सिद्ध कर दिया उसने उस चीज़ को। हेंस प्रूव्ड लिखा है साइंस में, वैसे में अब उसे सब फॉलो कुछ करें करने के बिना बाद। दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाए, बिना फॉलो करें उसे, उस हाँ। रास्ते को। जैसे मैथ्स में अपन करते हैं, फॉर्मूलाज दिया है तो उसी को आंख बंद करके मानते हैं, हाँ। उसी तरह। हाँ, मतलब वो सोचना तो अब उसमें दोनों चीजें आ जाती है। ज्यादा अंधा सोचोगे तो भी फंस हो जाओगे कई बार क्योंकि वो अब किस टाइप का है वो सामने वाला, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान चाहिए बुद्धि के साथ, उसको फिल्टर करने के लिए साथ ही साथ। और उसके साथ जब तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे तब दोनों का फल मिलेगा फिर। तो हमेशा एक ज्ञान योगी को भक्ति में जाना चाहिए और भक्ति योगी को हमेशा ज्ञान में जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पूरक है एक दूसरे के। अभी 2 लाइन में अगर आप सबको कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? दो लाइन में मैसेज देना चाहिए। अभी तो यही है कि इस चीज़ के ऊपर अध्ययन करो बढ़िया से, अपने पुराने जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकालो, उसको विज्ञान के हिसाब से देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। सबसे पहले तुमको इतिहास ठीक करना है। मैंने एक बेसिक फार्मूला दिया लोगों को ना कि स्पेस और टाइम में प्लॉट कर दो सारी चीज़ों को, कि कौन सी चीज़ स्पेस मतलब कहाँ पे हुई, टाइम में मतलब कब हुई। जब ये सत्य सही से एस्टैब्लिश हो जाएगा तो इतिहास सही से एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे हुई थी, इस वक्त में हुई थी। अभी आदि प्रॉब्लम तो वही है हमारी कि रामायण कब हुई थी, कहाँ हुई थी, उसके ऊपर ही डिबेट चल रही है कि हाँ ये राम यहाँ पे आए थे कि नहीं आए थे, क्या वो थे कि नहीं थे, ये तो कितने टाइम पहले थे। तो उसको यदि हमने फिक्स कर दिया एक बार तो फिर वो सॉलिड फाउंडेशन बनेगी, फिर उसके बाद फिर हम आगे वाली ऊपर की चीज़ पे जा सकते हैं। तो वो करना बहुत जरूरी है। और उसमें भी तुम इतना मुश्किल भी नहीं हो वो सब, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो टाइम की कैलकुलेशन होते हैं वो सटीक होते हैं, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो उसमें भी वो सब दिया हुआ है ना कि राम का जन्म कब हुआ, वो सब ये नक्षत्र थे सब। तो तुम टाइम कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा एक्यूरेट टाइम कि हाँ इतने साल पहले हुआ है सोच के। एक मैंने और दिखा था आपका, आप जैसे दिन में अलग तिलक लगाते हैं, रात को आपसे मिला था तब एकदम अलग था आपका। तो ऊर्जा के हिसाब से होता है ना वो, जैसे रात में थोड़ा तमस वाली ऊर्जा ज़्यादा बढ़ती है ना। अच्छा, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए होता है या बढ़ाने के लिए? बैलेंस करने के लिए। अच्छा, जिस जैसी ऊर्जा साइड में है, जैसे मेरा मेन मैं उसको वैसे देखता हूँ कि तुमको यदि अपना 0 का स्कोर मेंटेन करना है तो जो भी चीज़ आ रही है तुमको उसको वैसे के वैसे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास 30 आया, तुमने 30 दूसरे को वापस दे दिया, तुम 0 करो। तो ऊर्जा के हिसाब से वैसे है, यदि वो तमस वाली ऊर्जा है तो तुम उसको वैसे ही वाइब्रेट करके वापस फ्लो मेंटेन रखना है। फ्लो मेंटेन करने के लिए। तो जैसी ऊर्जा वैसे होगी, जैसे कई बार वही देवी की ऊर्जा होती है, कई बार उस टाइप की ऊर्जा होती है, तो उसके हिसाब से तिलक कपड़े मतलब। लेकिन मैं इतना सोच के नहीं करता रहे सब, वो इंटेंशन से होता है अपने आप। अच्छा, अपने आप होता है कि मुझे से कपड़े देख रहे हाँ अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा उसको बाहर वाली ऊर्जा को महसूस करके अपने आप ही एक्चुअली में बता रही है तुमको। जैसे तुमको क्या खाना है, अभी तुम्हारा शरीर किस टाइप का खाना मांग रहा है, वो तुम्हारा शरीर बता रहा है तुमको। सुनने वाला चाहिए, तो तुमको किस टाइप के कपड़े आज पहनने हैं वो भी बताएगा वो। अच्छा, समय के हिसाब से, समय के हिसाब से वो उस अपने शरीर को सुनने वाला चाहिए कि हाँ ये चीज़ क्या बोल रहा है। एक ये जो जैसे लेफ्ट साइड में आपने अपने नेल्स काफी बड़ा रखे हैं, जैसे ये शक्ति की साधना के लिए कहते हैं ना, लेफ्ट साइड में वो होता है ना, ये फेमिनिन होता है, ये मैस्कुलिन वाला पार्ट होता है राइट साइड। अच्छा, इसको भी शिव शक्ति और बैलेंस करने के लिए इसमें भी मैंने बहुत वो किया ना, अलग अलग भी। जैसे मैंने जो फ्लूट वगैरह सीखा था मैंने उसको ऐसे राइट से भी सीखा, लेकिन उल्टा भी सीखा लेफ्ट से कि क्योंकि वो अब क्या है कि जैसे राइट हैंड में ज़्यादा कंट्रोल होता है ना हमारा, जैसे एक उंगलियों का ज़्यादा कंट्रोल से कंट्रोल कर सकता है, लेफ्ट में इतना मुश्किल होता है क्योंकि उसको इतना ट्रेन नहीं किया है। तो उसको तुम करने के लिए तुमको ये अपना ये वाला हिस्सा भी शरीर का उसको उतना ही जागृत करना पड़ेगा। जैसे आप चलने में ओजर करोगे ना, आप हमेशा ओजर करना कि हमेशा एक जो राइट पैर होता है वो लीड करता है राइट पैर आगे जाता है और लेफ्ट काइंड ऑफ लाइक घसीटता है उसके साथ। तो उसको यदि तुम बैलेंस कर दोगे दोनों को तो तुम्हारी ऊर्जा भी बैलेंस हो जाएगी। तो ये भी प्रैक्टिस से ही होगा। हाँ, ये सब प्रैक्टिस ही है सब साधना, वही प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं वही साधना है। साध लेना किसी चीज़ को, वही से साधु शब्द आया है, वही से जितने भी सा वाले जो साध वाले शब्द आए ना वही से है साथ। तो आपको वैसे क्या बोल सकते हैं गुरु जी, स्वामी जी, या क्या जनरली? नहीं, जनरली जो बोला जाता है आपको यहाँ पे तो जैसे क्योंकि अभी हम कुंभ वाले उस परिवेश में आए हुए हैं तो वो माहौल वैसा है
और यदि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग बहुत सारे नाम लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जनरली भी बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पे तो जैसे लोग बोलते हैं भाई महाराज गुरु जी इस टाइप से बोल रहे हैं, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मैं तो शून्य मेंटेन रखना है ना मेरे को कि जिसको कुछ भी नहीं बनना है, इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं बनना है, कोई कुछ भी बोले। हाँ मतलब वो ठीक है, तुमको खेल खेलने के लिए तुमको उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा कि हाँ अच्छा आप मुझे ऐसे देख रहे हो, चलो ठीक है ऐसे देख रहे हो, उसके हिसाब से जवाब दे दिया, अच्छा आप ऐसे देख रहे हो, चलो ठीक है ऐसे देख रहे हो। और तुमको अंदर से पता होना चाहिए कि मैं ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं हूँ, नहीं तो तुम फिर से अटक जाओगे उसमें, उस उपाधि में, उस नाम में, उसमें अटक जाओगे कि मैं तो ये हूँ। एक सबसे पहला प्रश्न रह गया मेरा अभी भी कि इसकी शुरुआत बीज जो था वो आपके पढ़ते टाइम IIT से आया था या कैसे शुरुआत, कोई इंसिडेंट हुआ हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो? मेरे को तो अंदर से ही था पहले से जानने का, जिंदगी को जानने का, बचपन से ही समझने का। हाँ, तो उस टाइम पे भी जैसे मैं मैथमेटिक्स ये सबको बहुत IIT की कोचिंग में करते थे ना, तो फिजिक्स में मैं बहुत कंसेप्चुअल ये सब चीज़ें वो बोलते थे, वीक फोर्सेज होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है, ऐसे होता है वैसे होता है, तो मैं बहुत डिस्कस करता था वो टीचर से। उसमें से कोचिंग में भी वो केमिस्ट्री वाले जो प्रोफेसर थे वो तो बोलते थे कि ये तो रिसर्च में जाएगा, तो PhD करेगा, जो कि तो बहुत सारी ऐसे डीप में जाता है चीज़ों के बारे में ना। पर वो भैया कि वो प्रवृत्ति है, धीरे धीरे तुम जाते जाओगे, जैसे मान लो मन के बारे में यार मन कैसे काम करते हैं, कैसे समझने का तरीका क्या है, फिर तुम देखोगे क्या जो किसी ने बताया है क्या, ये क्या है, धीरे धीरे जाते जाओगे, फिर तुमको मिलते जाएंगे लोग इसके हिसाब से भी, फिर तुम्हारी मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो ये वही था स्टार्टिंग में, वो फिलोसफी वगैरह पढ़ना, पहले तो वही होना, मैं तो जैसे बोलोगे तो इन वे ज्ञान योगी बोल सकते हो ऐसे, क्योंकि मैं जैसे ध्यान ये सब करके नहीं कहना, मैंने जनरली नॉलेज के थ्रू ज़्यादा किया उसको, पढ़ के, सोच के, विचार करके, और वो करके वही वाला चीज़ है, वो लास्ट वाला जो स्टेप है ना जहाँ पे पूर्ण विचार बंद होता है, वो नहीं हो सकता। फिर उसके लिए फिर महादेव ने ना थप्पड़ मार के वो सिचुएशन ही वैसे बना दी कि अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अब क्या विचार करोगे तो अकेले मतलब तुमने पूरा ही फ्री फ्लो छोड़ दिया कि हाँ ठीक है जो होना है होने दो। तो उस टाइम पे मन अपने आप शांत रहता है, वही सिचुएशन लाने के लिए ही इतनी सारी साधना और ये सब होता है। जी अभी हम प्रयाग में कुंभ में महाराज जी से हमने बात की और इनके विचारों को सुना और महाराज जी को देखा कि महाराज जी खुद इतने पढ़ लिख के सारा कुछ करके इनको अलग से ज्ञान की अनुभूति हुई और